हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के माइंड में है इस टाइम पे कि मेरा स्लॉट 1 मिला है तो व्हाट विल बी द आफ्टर इफेक्ट, स्लॉट 2 है तो क्या होगा, स्लॉट 3 है तो क्या होगा, क्या मुझे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, क्या सिनेरियो मेरे साथ चलेगा। सबसे पहले तो देखो, जो आपको स्लॉट मिला है यू कैन नॉट चेंज इट। तो उसको अपने आप से ही मान लो कि भाई मेरा ये स्लॉट है, इसी में मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूंगा। अननेसेसरी इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए। एंड मैं भी जनरली इस टॉपिक से दूर भागने का ट्राई करता हूँ। आई डोंट वांट टू डिस्कस मोर अबाउट इट, बट एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए स्टूडेंट्स को एक टेम्पटेशन रहता है ये जानने का कि यार मेरा स्लॉट 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा। एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होता है। तो उन चीजों को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट एक आइडिया लग जाए, सो दैट अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन में अपना लग जाओ। तो अभी अगर हम कंपैरिजन करें, आई एम लखनऊ जैसे 2023 कैट का पेपर बनाने वाला है। लास्ट टाइम इट हैपेंड इन 2017 जब कैट का पेपर बनाया था उन्होंने। उस टाइम पे पैटर्न जो था एग्जाम का बिल्कुल ही डिफरेंट था। 3 आवर्स का पेपर होता था, 60 मिनट्स पर सेक्शन। अभी 40 मिनट्स पर सेक्शन, 2 आवर का पेपर होता है। तो हम लोग डायरेक्टली कंपेयर कर नहीं सकते। तो अननेसेसरी हम ये कह दें कि यार उस टाइम पे जो हुआ था वही सेम चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, बट क्या वैसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बट स्टिल एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए अगर हम बात करें 2017 के पेपर का, तो उस टाइम पे VARC एंड QA वाज मैनेजेबल, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था। एक बार मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि 2017 का पेपर उठा के सॉल्विंग जरूर करना। इफ वी टॉक अबाउट DILR सेक्शन, दैट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। और मॉडरेट टू डिफिकल्ट ऐसा था, 2017 से जो मेजर टेक अवे हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, QA एंड VARC दैट इज फाइन, जैसा आपका चल रहा है, यू विल बी डूइंग दैट। DILR में एक मेजर टेक अवे हो सकता है, अगर आप 2017 का पेपर ओपन करोगे तो आप ये चेक करोगे ऑप्शंस के थ्रू सॉल्विंग के ऊपर फोकस जो है वो किया जा सकता था। क्वेश्चंस ऐसे थे कि आप ऑप्शंस की हेल्प से प्रोसीड कर सकते हो। हर एक पजल के चारों क्वेश्चंस करने का नीड नहीं था उस टाइम पे। 2 क्वेश्चंस इजी थे, बाकी के 2 डिफिकल्ट थे, या 3 इजी थे, 1 डिफिकल्ट था। तो दैट माइट बी ए पॉसिबिलिटी जो कैट 2023 में रेप्लिकेट हो जाए। तो आपको अपने माइंड में ये जरूर रखना है कि यार मैं चारों के चारों क्वेश्चंस, अभी तो जैसे पैटर्न चेंज हो चुका है, 5 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर पर पजल, बट 2017 में 8 पजल्स आते थे जिसमें 4-4-4 के 8 पजल्स रहते थे। अभी का सिनेरियो क्योंकि 5-5 के क्वेश्चंस बन रहे हैं, लास्ट ईयर 6-6 एंड 4-4 वाले बने थे, तो कुछ फिक्स नहीं है। बट जो भी एग्जाम का पैटर्न रहेगा, अगर कुछ चेंजेस भी होते हैं, आपको अपने माइंड में रखना है DILR के लिए स्पेसिफिकली कि यार मैं सारे के सारे क्वेश्चंस एक पजल के साथ जो फिक्स है, मैं सारे करने का ट्राई नहीं करूंगा। अगर कोई डिफिकल्ट है या टाइम कंज्यूमिंग है तो उसको मैं छोड़ के जो इजी पजल्स है, इजी पजल के इजी क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करूंगा। दैट माइट बी द मेजर टेक अवे। मे बी वो ऐसा हो या ना हो, पेपर में जाकर मे बी ऐसा हो कि चारों के चारों या पांचों के पांचों जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे डुएबल हों। अगर एक पजल आप बना रहे हो वो सारे के सारे सॉल्व हो जाए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि IIM लखनऊ ने लास्ट टाइम 2017 में ऐसा किया है, तो दे कैन डू दैट एज वेल दिस ईयर, कर सकते हैं। ठीक है, तो अननेसेसरी जो है वो बहुत ज्यादा ये मत सोचो कि यार स्लॉट 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा। अभी लास्ट ईयर का ट्रेंड था जैसे स्लॉट 3 जो डिफिकल्ट बना था, बट इफ यू टॉक अबाउट 2017 का पेपर, स्लॉट 1 वाज डिफिकल्ट देन स्लॉट 2। तो ऐसा होगा। मेन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो हमारा स्लॉट 1 आया, तो हम लोग एग्जाम सिनेरियो में स्लॉट 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं, और जब हम बाहर आ रहे हैं तो स्लॉट 2 और स्लॉट 3 अगर हम देख रहे हैं तो एग्जाम सिनेरियो के बाद में देख रहे हैं। तो उसका भी कहीं ना कहीं एज जो है वो आ जाता है। देन स्केलिंग अपना रोल प्ले करेगा कि अगर किसी सेक्शन में पेपर जो है वो डिफिकल्ट बन जाता है थोड़ा सा, तो ऑटोमेटिकली स्केलिंग में उसका इंपैक्ट जो है वो बढ़ जाता है। अब ये भी स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, यार स्केलिंग का कैसे रोल चलेगा। देखो, वो ऐसा फैक्टर है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। अब इस ईयर जैसे अराउंड 3 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है, तो हर एक स्लॉट में अप्रॉक्सीमेटली जो है वो स्टूडेंट्स रहेंगे 90,000 के क्लोज जो पेपर देने जाएंगे। सारे लोग तो पेपर देने जाएंगे भी नहीं। तो उन 90,000 स्टूडेंट्स का डेटा पिक किया जाएगा, उस डेटा का मीडियन मॉड निकाला जाता है, कितना उन्होंने स्कोर किया किस सेक्शन में, उस अकॉर्डिंग जो वो स्केलिंग का रोल आता है। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि इतना ज्यादा टेक्निकलिटीज इसमें इन्वॉल्व है कि आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। एक बार मैं महेंद्र सिंह धोनी का इंटरव्यू देख रहा था, बहुत ही प्यारी बात बोली थी उन्होंने। क्या उनको एक क्वेश्चन पूछा किसी ने, इंटरव्यूअर ने, कि यार आप जो है, आप जैसे बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेजेस में आपने मैचेस प्ले किए हैं, वर्ल्ड कप आपने प्ले किया है, तो आपको प्रेशर नहीं आता, इतने सारे लोगों की उम्मीदें हैं आपके ऊपर। वो सेम सिनेरियो आपके साथ भी चल रहा होगा इस टाइम पे कि आपकी अपनी उम्मीदें हैं, घर वालों की उम्मीदें हैं कि यार मुझे कैट क्रैक करना है। तो उन्होंने पूछा यार आपको कोई प्रेशर नहीं आता। तो उन्होंने यार बड़ा सिंपल सी बात बोला कि यार मैं हर बार ये ट्राई करता हूँ कि आई शुड कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जिन चीज़ों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उनमें क्या आता है कि यार मैं अपना हार्ड वर्क डालूँ, मैं अपने मॉक्स दूँ, मैं अपना सिलेबस कंप्लीशन करूँ, मैं सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाऊँ। दोज आर माई कंट्रोलेबल्स, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बट उस दिन मैच में जाकर क्या होगा, मे बी मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ ना कर पाऊँ, मैं उस चीज़ों को जो मैंने प्रिपरेशन किया है उसको रेप्लिकेट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ,
वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा जो प्रोसेस है दैट इज टू वर्क हार्ड, सारी चीज़ों को कंप्लीट करके जाना। बट उस दिन जो होगा दैट विल बी, वो ठीक है यार, वो उस दिन की बात है। मैं अपने एंड से जो एफर्ट्स डाल सकता हूँ इस दिन पे मैं वो डालूंगा। तो मैं यही आपको चीज़ समझाने का ट्राई करूंगा कि यार स्लॉट जो आना था वो आपके कंट्रोल में नहीं था। अननेसेसरी आप उसके बारे में घूमाते रहो, अपने दिमाग को सोचते रहो कि अब क्या होगा यार, मेरा स्लॉट 3 आया, स्लॉट 1 आया, स्लॉट 2 आया, क्या होगा, स्लॉट 1 है जल्दी उठना पड़ेगा। लेट इट बी, जो है सो है। आप इसको चेंज तो कर नहीं सकते हो, तो अननेसेसरी इसके बारे में सोचो भी नहीं। आई होप सो आपको सारी चीज़ें जो वो क्लियर हो चुकी हैं। अभी भी कुछ दिन का टाइम ऐसा है, और ऐसे टाइम में बहुत सारे लोग अपना प्रिपरेशन छोड़ जाएंगे, अच्छे से कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइटली लेंगे कि यार अगले साल देखेंगे अब। और इस टाइम पे वो लोग जिनका स्कोर्स कम आ रहे होंगे मॉक्स में, बट स्टिल वो फाइट मारते रहेंगे और वो पेपर में अच्छा कर जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका 60 रॉ स्कोर क्रॉस नहीं कर रहा मॉक्स में तो आपका कैट में भी नहीं होगा। अगर आप कैट के पास ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये चीज़ समझ में ज़रूर आ रहा होगा कि यार मॉक्स में अगर आपका आरसी सही नहीं हो रहा, बट कैट वाले आरसीज आप कर पा रहे होगे। अगर मॉक्स का आपका डीआरआर सॉल्व नहीं हो रहा या क्वांट सॉल्व नहीं हो रहा, कैट का आप कर पा रहे होगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप पेपर में जाकर अच्छा कर लो, बट उसके लिए आपको एफर्ट्स जो है वो डालने होंगे। अगर आप ढीले पड़ जाओगे तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये चीज़ आप सोच के चलो। हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि ये टाइम इतना ज़्यादा क्रूशियल है, इसको तो दिन रात एक करके आप यूटिलाइज करो। ये मत सोचो यार अब तो नैया डूब गई है, अब तो कुछ हो नहीं सकता। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। यू नीड टू बिलीव, यू नीड टू बिलीव फर्स्ट। अगर बिलीव करोगे तो होगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं भी होगा। ठीक है, आई होप सो आपको सारी बातें जो वो क्लियर हो चुकी होंगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ स्लॉट 1, 2 और 3 जो भी स्लॉट मिला है, आपको उस स्लॉट में जाकर नेल करने का ट्राई करना है। मैं अपना बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट दूंगा। किसी भी मॉक में मैंने जो स्कोर किया है कैट में, मैं उससे भी और अच्छा स्कोर जो है वो लेके आने का ट्राई करूंगा। कैट का जो पेपर होगा वो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मॉक्स। ये मुझे सोचकर प्रिपरेशन करना है और इसी रास्ते पे चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। दैट विल बी ऑल। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।